Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. So it's me with my new topic that is about types of sentence. In this lecture, we'll study about that what is sentence, how many types of sentences are there, और सेंटेंस की किस टाइप के अंदर किस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. First of all, we'll learn about the definition of sentence. It means we are going to learn about that what is sentence. Do you have any idea that what is sentence? Okay, so what is sentence? Sentence is actually the group of words. बेसिक क्लासेस के अंदर जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम ये सीख रहे होते हैं कि सबसे पहले हमारे पास लेटर होते हैं, देन लेटर कंबाइन टू फॉर्म वर्ड्स, देन वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म सेंटेंस. इट मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स. मतलब जब बहुत सारे वर्ड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक सेंटेंस बनाते हैं. लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है, इसके साथ एक और चीज़ का ऐड होना लाजमी है. मतलब कि जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होना लाजमी नहीं है, इसके साथ साथ हमें एक और बात का ख्याल रखना है. और वो बात कौन सी है? विच मेक्स कंप्लीट सेंस. विच मेक्स कंप्लीट सेंस. मतलब ऐसा ग्रुप वर्ड्स का, यानी जब वो कंबाइन हो वर्ड्स तो वो एक कंप्लीट सेंस दें, उसे हम क्या कहेंगे? एक सेंटेंस कहेंगे. ठीक है. जब भी कोई सेंटेंस होता है तो उस सेंटेंस के अंदर दो चीज़ों का होना लाजमी होता है. अब वो दो चीज़ें कौन सी है? एक सब्जेक्ट और एक उसका वर्ब. ठीक है. तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या सीखा है? सिंपली हमने सीखा है सेंटेंस. कि सेंटेंस कहते किसे हैं? सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जब बहुत सारे वर्ड्स आपस में कंबाइन होते हैं और उसकी कोई ना कोई एक्यूरेट मीनिंग निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेंटेंस कहते हैं. ठीक है. अब सेंटेंस की एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आई गो टू स्कूल. सो इट इज सिंपली अ सेंटेंस. ठीक है. देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आपस में कंबाइन हुए हैं, 1 2 3 4, और ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्यूरेट सेंस दे रहा है, एक्यूरेट मीनिंग दे रहा है. आई गो टू स्कूल. ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ. बट अगर ये ऐसे होता है स्कूल, गो टू, आई, जंबल वर्ड्स होते तो ये हम सेंटेंस इसे नहीं कहते. सेंटेंस होने के लिए उसका कोई ना कोई सेंस बनना लाजमी होता है. अब याद रखेंगे एक सेंटेंस के बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है. अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ, ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स. बिकॉज पंक्चुएशन, हमने पीछे कुछ लेक्चर पहले हमने ये बात पढ़ी थी कि पंक्चुएशन जो है वो ग्रामर के अंदर बहुत लाजमी होती है, तो इसलिए पंक्चुएशन का हमें ख्याल रखना पड़ता है. तो हमारे पास जो सेंटेंस होता है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड एंड्स इट, और एंड में उसके क्या यूज़ किया जाता है? या तो फुल स्टॉप होता है या फिर क्वेश्चन मार्क, और अगर ये दोनों नहीं होते तो इसके अलावा क्या होता है? और एक्सक्लेमेटरी साइन, द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. ठीक है. ये जो है तीन चीज़ें, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन के ऊपर किसी भी सेंटेंस का एंड होता है. ठीक है. तो हमने सेंटेंस पढ़ लिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस. इसके एग्जांपल में हमने पढ़ा है एज लाइक आई गो टू स्कूल. इसके साथ हमने सीखा कि एक सेंटेंस जो है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड होता है या तो फुल स्टॉप पर या क्वेश्चन मार्क पर या एक्सक्लेमेटरी साइन पर. डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस किस टाइप का है. जिस टाइप का वो सेंटेंस होगा उसका एंड या फिर फुल स्टॉप पर होगा. ठीक है, फुल स्टॉप पर होगा या फिर क्वेश्चन मार्क्स पर होगा या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन पर होगा. तो जब हम इसकी अब टाइप डिस्कस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे हमने एक्सक्लेमेटरी साइन लगानी है, कहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है. सो लेट्स लर्न अबाउट दी टाइप्स ऑफ सेंटेंस. होपफुली कि आपको सेंटेंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. ठीक है. अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस को किस बेस के ऊपर डिवाइड किया गया, मतलब किस बेस के ऊपर इसकी टाइप्स बनाई गई हैं. जब भी आप किसी भी चीज़ की टाइप्स पढ़ें पहले उसकी बेसिक के पीछे जाएं, मतलब क्या वजह है, क्या रीज़न है जो इसकी टाइप बनाई गई है. तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं ऑन विच बेसिस द सेंटेंसेस आर डिवाइडेड. किस बेस के ऊपर सेंटेंस की टाइप्स बनाई गई हैं. तो हमारे पास जो सेंटेंसेस की टाइप हैं, सेंटेंसेस आर ग्रुप्ड, मतलब अगर इसके ग्रुप बनाए गए हैं वो किस बेस के ऊपर हैं?
द रीज़न बिहाइंड इज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब वो जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस बेस के ऊपर जो है वो सेंटेंसेस की टाइप्स बनाई गई हैं। ठीक है, तो चलें हम अब सेंटेंस की टाइप वन बाय वन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस का ग्रुप कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या सब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या किसी के अंदर कोई सिमिलर फंक्शन भी है। लेट्स लर्न अबाउट इट। सबसे पहले जो टाइप है हमारे पास डेट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डेट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस देखिए मैंने आपसे काफ़ी लेक्चर्स के अंदर ये बात डिस्कस की है कि हमारे पास जो हेडिंग होती है ना वो उसकी कंप्लीट डेफिनेशन ऑलरेडी बता रही होती है ग्रामर के अंदर। तो अगर हम हेडिंग्स के ऊपर गौर करेंगे तो हम बहुत सारी कन्फ्यूजन से दूर रहेंगे। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव वर्ड मिलके बना है यहाँ पे डिक्लेयर से। ठीक है, तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी इस डिक्लेयर वर्ड से ही बनेगी। वो कैसे? वो ऐसे, डेट अ सेंटेंस that declare or state something, a sentence that declare or state something is known as declarative sentence। अच्छा जी, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर एक सिंपल स्टेटमेंट दी जाती है। ठीक है, सिंपल डिक्लेरेशन शो की जाती है, इसमें ना कोई सवाल पूछा जाता है ना ही कोई और बात की जाती है। सिंपली हमारे पास जहाँ जिस सेंटेंस के अंदर कोई भी चीज़ डिक्लेयर की जाए, जैसे एक स्टेटमेंट दी जाए, उसे हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के साथ साथ इसे एक और सेंटेंस भी कहा जाता है, डेट इज आल्सो नॉन एज असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के साथ साथ असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो आपने इसके दोनों नाम याद रखने हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जैसा मैंने कहा था कि हर सेंटेंस का एंड डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस किस टाइप का है। जैसा कि हमने पढ़ा कि कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, ये तीन चीज़ें जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं। तो आपको क्या लगता है? चलो मैं पहले एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दे डू नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, एक सेंटेंस है, दे डू नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, अब ये नेगेटिव के अंदर है। ठीक है, यानी चीज़ को डिक्लेयर कर दिया गया, किसी इनकार कर दिया गया। तो अब मुझे ये बताएं कि इसके अंदर हम सिंपली क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क यूज़ किया जाएगा या सिंपल फुल स्टॉप या कोई भी एक्सक्लेमेटरी साइन? नो, नथिंग, बिकॉज जस्ट फुल स्टॉप यूज़ किया जाएगा क्योंकि यहाँ ना तो यहाँ पे कोई एक्सक्लेमेशन शो की गई है ना कोई सवाल पूछा गया है, तो इसलिए जस्ट यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा? फुल स्टॉप यूज़ किया जाएगा। अच्छा, अब ये जो है अफर्मेटिव भी होते हैं, ये नेगेटिव भी होते हैं, ये एम्फेटिक भी होते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस तरह का है। जैसे कि ये नेगेटिव के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। नेगेटिव किसे कहते हैं? यानी जिस चीज़ में किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है। इसी तरीके से इसके अंदर अफर्मेटिव भी इंक्लूड होंगे। अफर्मेटिव कैसे इंक्लूड होंगे? सिंपल सेंटेंस, आई टेक टी, यानी जिसमें ना सवाल पूछा जाए ना किसी चीज़ के लिए मना किया जाए, तो सिंपली वो हमारे पास कौन सा सेंटेंस होगा? डेट विल नॉन एज अफर्मेटिव सेंटेंस। और जिसमें नॉट लग जाए, ठीक है, मतलब किसी चीज़ से इनकार किया जाए, वो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसके साथ साथ एम्फेटिक सेंटेंसेस क्या होंगे? जिसके अंदर इस चीज़ पर एम्फेसाइज किया जाता है, मतलब जोर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। तो अब इसके ऊपर इसके अंदर क्या किया जा रहा है कि एम्फोसिस किया जा रहा है, इसलिए सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एम्फेटिक सेंटेंसेस। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन भी आप लोगों ने याद रखनी है। असर्टिव के अंदर नेगेटिव भी होते हैं, अफर्मेटिव भी होते हैं एंड एम्फेटिक सेंटेंसेस भी होते हैं, बट इंट्रोगेटिव इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते हैं क्योंकि उसमें एक सिंपल स्टेटमेंट नहीं होती, उसमें सवाल पूछा जाता है। होपफुली कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या पढ़ा है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर किसी चीज़ के लिए डिक्लेयर किया जाए या कोई सिंपल स्टेटमेंट दी जाए। ठीक है, इसके अंदर हमने पढ़ा कि नेगेटिव भी होते हैं, अफर्मेटिव भी होते हैं और एम्फेटिक सेंटेंसेस भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं और सेकेंड टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो सेंटेंसेस की सेकेंड टाइप है हमारे पास, वो कौन सी? डेट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम टेंसेस के अंदर बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप कि आपको वो याद भी होगा कि किसे कहा जाता है। ठीक है, सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास इस तरह के जुमले आते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अ सेंटेंस डेट आस्क अ क्वेश्चन,
will known as interrogative sentence. A sentence that ask a क्वेश्चन, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई सवाल पूछा जाए उसे हम लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और ये इसका एंड किस पर होता है? इसका एंड हमेशा होता है इट एंड्स एट क्वेश्चन मार्क। वी हैव स्टडीड सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट टेंसेस, पास्ट टेंसेस और फ्यूचर टेंसेस, जिसके अंदर हमने ये सीखा था कि इसका एंड हमेशा एक क्वेश्चन मार्क के ऊपर होगा। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमने जाना कि ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और सिंपली एक सवाल पूछा जाता है और इसके अंदर एक एंड में हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द एग्जांपल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, सो फॉर एग्जांपल, डू आई टेक योर पेन, क्या आपका पेन मैंने लिया है। ठीक है, सो डू आई टेक योर पेन, इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग कहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एंड हमेशा होगा क्वेश्चन मार्क के ऊपर। इसी तरीके से एक और सेंटेंस में लिख देती हूँ, आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या किया जा रहा है? एक सवाल पूछा जा रहा है, तो इसका एंड भी किस पर होगा? एक क्वेश्चन मार्क पर होगा। तो ये हमारे पास सेंटेंस की दूसरी टाइप थी, जिस इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर हमने जाना कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसे कहा जाता है जिसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका एंड हमेशा होता है एक क्वेश्चन मार्क के ऊपर। जैसा कि हमने पढ़ा, डू आई टेक योर पेन, तो इसका एंड भी हमें एक क्वेश्चन मार्क पर हुआ है। और सेकेंड सेंटेंस में हमने पढ़ा, आर यू गोइंग देयर, तो इसका एंड भी एक क्वेश्चन मार्क पर हुआ है। तो ये हमारे पास थी सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उससे पहले हमने पढ़ा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एंड बिफोर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टडीड अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और सेंटेंस की थर्ड टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। अब सेंटेंस की जो थर्ड टाइप है हमारे पास, वो कौन सी है? दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो चले अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ओके जी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस इज द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। अब देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर कौन से सेंटेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, सो इम्पेरेटिव सेंटेंस आर सेंटेंस that express a command or a request. A command or a request. A sentence that express a command or a request is known as imperative sentences. ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई रिक्वेस्ट की जाती है या कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई हुक्म जारी किया जाता है, उसे हम लोग imperative sentences कहते हैं। imperative sentences का एंड किस पर होता है? It also ends at full stop. इसका एंड भी किस पर किया जाता है? इसका एंड भी एक फुल स्टॉप पर होता है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल कैसे ले लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल, शट द डोर। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या किया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है और सिंपली इसको फुल स्टॉप पर इसका एंड कर दिया। इसी तरीके से इसकी और एग्जांपल है, प्लीज़ टेक अ गिलास ऑफ वाटर फॉर मी। प्लीज़ टेक अ गिलास ऑफ वाटर फॉर मी। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर क्या किया गया? इसके अंदर रिक्वेस्ट की गई है, तो रिक्वेस्ट किया जाए या कमांड या कोई ऑर्डर दिया जाए तो वो हमारे पास सेंटेंसेस कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और इसके साथ साथ हमने सीखा है कि इसका एंड किस पर होगा? या इट ऑलवेज एंड एट अ फुल स्टॉप। याद रखिएगा कि अगर इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कमांड है, इफ़ इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कमांड इट में एंड विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग कमांड है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, तो उसका एंड जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क पे किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बी ऑफ। ठीक है, बी ऑफ। अब यानी एक स्ट्रॉन्ग कमांड है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, हमें पता है भाई कोई बंदा जो है वो बड़ा गुस्से में है और हमें कुछ भी कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकेंड वन जो है इसकी एग्जांपल, आई से गेट लॉस्ट। आई से गेट लॉस्ट, यहाँ पे भी क्या है? मतलब आई से गेट लॉस्ट मतलब एक
स्ट्रॉन्ग इमोशन जाहिर किया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग कमांड जाहिर की जा रही है, तो इसका एंड भी किसके ऊपर होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन पर। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वैसे आमतौर पर एक्सक्लेमेटरी साइन के ऊपर एंड नहीं होते, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, स्ट्रॉन्ग कमांड है, तो आप उसे एक एक्सक्लेमेटरी साइन के ऊपर एंड करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास हमने 3 टाइप पढ़ी है, जिसके अंदर एक टाइप के एंड के अंदर हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया था, जो कि थे हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि क्या था, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। उससे पहले हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़े, मतलब जिसमें कोई चीज़ डिक्लेयर की जाती है या कोई सिंपल स्टेटमेंट दी जाती है, उसका एंड फुल स्टॉप पर हुआ। फिर हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े, जिसके अंदर हमने जाना कि ऐसे जुमले होते हैं जिसके अंदर कोई ऑर्डर दिया जाता है या कोई रिक्वेस्ट की जाती है। ऑर्डर पर हमने सेंटेंस पढ़ा, शट द डोर, ओपन द विंडो, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ठीक है। इस तरह के जुमले जो हैं वो हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। और फिर हमने सेकंड पढ़ा रिक्वेस्ट के लिए, एज लाइक प्लीज़ टेक अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। इसको अगर हमने सिंपल रिक्वेस्ट बनाना तो प्लीज़ शट द डोर, प्लीज़ टेक अ ग्लास, टेक समथिंग फॉर मी, प्लीज़ गिव मी सम वाटर। इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमने एक एक्स्ट्रा बात ये पढ़ी है, एक्स्ट्रा नॉलेज हमारी जो इजाफा हुआ वो ये है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग कमांड वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो इसके एंड में एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। अब हमें वो खुद पता लगाना पड़ेगा इसका सेंस देखते हुए कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कमांड है या जस्ट एक सिंपल बात की गई है, ठीक हो गया। चलें जी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड 4 टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ द 4th टाइप ऑफ सेंटेंस। 4th वन इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका नाम देखकर जो है वो एक आइडिया लगा लिया होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहा जाता है, ठीक है जी। बिल्कुल, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर आपने एक्सक्लेमेशन से लिंक्ड कोई आइडिया लगाया है तो आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे पास कौन से सेंटेंस होते हैं, आप इसका नाम देखें, एक्सक्लेमेटरी यानी एक्सक्लेमेशन, एक्साइटमेंट, ठीक है। यानी हमारे पास इस तरह के सेंटेंस है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और ग्रेट एक्साइटमेंट। ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशन जाहिर की जाए और ग्रेट एक्साइटमेंट जाहिर की जाए, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमने जाना कि कौन से सेंटेंसेस है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशन शो की जाते हैं, मतलब कि मजबूत किस्म के, स्ट्रॉन्ग किस्म के जज्बात हो उसके अंदर, या फिर ग्रेट एक्साइटमेंट शो की गई हो। अब स्ट्रॉन्ग इमोशंस के अंदर हैप्पीनेस, सैडनेस, नर्वसनेस, गुस्सा, एंगर, ये सारा कुछ इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। और एक्साइटमेंट के अंदर ये लॉटरी विन कर ली है, कोई मैच जीत लिया है, या कुछ न्यू एक्साइटेड सीख लिया है, सारा के सारा इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस चीज़ के ऊपर, किस पंक्चुएशन मार्क के ऊपर एंड होंगे, ऑब्वियसली आप लोगों को ऑलरेडी इसका आइडिया हो गया होगा, ठीक है। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑलवेज इट एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के ऊपर एंड होते हैं। जब हमने पंक्चुएशंस के बारे में सीखा था तो उसके अंदर हमने ये चीज़ जान ली थी। अब हमारे पास जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो इस सिंबल को कहते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर भी ये यूज़ की थी। अब चलें इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। इसकी एग्जांपल के ऊपर है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है व्हाट अ ग्रेट शॉट। फॉर एग्जांपल कोई मेरी तरह क्रिकेटर, मतलब क्रिकेट लवर है और उसने कोई क्रिकेट देख लिया और क्रिकेट में किसी ने सिक्सर मार दिया है और आपको बहुत ज़ोर से मज़ा आ गया कि भाई इसने सिक्सर मार दिया है, ठीक है। तो आपने बोल दिया व्हाट अ ग्रेट शॉट, यानी इसके अंदर आपने ओवर एक्साइटमेंट, एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट, मतलब बहुत एक्साइटमेंट जाहिर कर दिया, तो इसको हमने एंड करना है एक्सक्लेमेशन मार्क के ऊपर। इसी तरीके से हाउ हॉट एयर इज़, तो बाकी कितनी गर्म हवा है, ठीक है। हाउ हॉट एयर इज़, आजकल तो ये सेंटेंसेस आप वैसे ही बोल रहे होंगे, ये भी हमारे पास एक मतलब एक कंडीशन शो कर रहा है, फीलिंग जाहिर कर रहा है, इमोशन शो कर रहा है। इसी तरीके से अब आपको आ गया गुस्सा, ठीक है, गुस्सा आ गया और आपने यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन जाहिर कर दिए, व्हाट हैव यू डन, ठीक है। सेंटेंस हमारे पास क्या है, व्हाट हैव यू डन, ये आपने क्या किया। तो यहाँ पे भी आपने क्या किया, एक्सक्लेमेशन जाहिर कर दी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। इसके अलावा जो है ना स्टूडेंट्स कॉमनली एक और सेंटेंस की टाइप पढ़ते हैं जिसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है।
ऑप्टेटिव सेंटेंस बेटा जी जो एक्चुअली में जो है ये अलग से कोई टाइप नहीं है, ये इसी के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर ही आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते किसे हैं, चलें इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर ये भी हम लोग सीख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस आर द टाइप ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन विच वी गिव एन एक्सप्रेशन, इन विच वी गिव an expression. Now which type of expression? Expression of some prayer or wish. Expression of some prayer or wish. यानी जिसके अंदर हम कोई विश कर रहे होते हैं या किसी को कोई दुआ दे रहे होते हैं तो उसे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। बिकॉज ये भी एक फीलिंग के अंदर आता है तो ये भी हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ये अलग से इंक्लूडेड नहीं होता। अब इसके एग्जांपल के अंदर हमारे पास कौन कौन से सेंटेंस आते हैं, इसके एग्जांपल के अंदर हमारे पास सेंटेंस आता है मे यू लिव लॉन्ग। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी को दुआ दे रहे हैं कि उनकी जो है वो लंबी ज़िंदगी हो। याद रखिएगा स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं कि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं लगाते, एक्सक्लेमेटरी साइन का यहाँ पे होना लाजमी है बिकॉज ये ऑप्टेटिव सेंटेंस बेशक है बट टाइप ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंडेड एन एक्सक्लेमेशन, इसलिए यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी साइन का होना लाजमी है। ठीक है, वुड डैट ही वर अलाइव, वुड डैट ही was alive, सेकेंड टाइप ऑफ विश। ठीक है, तो ये भी हमारे पास किसके अंदर आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। और देखिए मैंने इसका एंड भी एक एक्सक्लेमेटरी साइन के अंदर किया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चारों टाइप के सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। हमने कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें डिक्लेयर किया जाता है किसी चीज़ के लिए या किसी भी सिंपल स्टेटमेंट होती है और उसका एंड होता है हमेशा एक क्वेश्चन मार्क के ऊपर। सेकंड हमने पढ़ा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी वो सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और इट ऑलवेज एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। थर्ड वन हमने पढ़ा इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिसके अंदर कोई ऑर्डर दिया जाता है यानी कमांड जाहिर की जाती है या कोई रिक्वेस्ट की जाती है और इसका एंड हमेशा फुल स्टॉप के ऊपर होता है। और इसके साथ साथ हमने जाना कि अगर तो वो स्ट्रॉन्ग इमोशन जाहिर करेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कमांड जाहिर करेगा तो उसका एंड जो है वो एक्सक्लेमेटरी साइन के ऊपर भी हो सकता है। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि ऑर्डर किस तरीके से होगा, शट द डोर, ओपन द विंडो, ठीक है, टेक द टेबल, इस तरीके से। और सेकंड रिक्वेस्ट के अंदर प्लीज़ इंक्लूड किया जाएगा, प्लीज़ टेक अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, प्लीज़ डू इट फॉर मी, प्लीज़ कंप्लीट माई नोट्स, इस तरीके से। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर हमने जाना है कि ये उस तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन या एक्साइटमेंट या फीलिंग जाहिर की जा रही होती है। अच्छा, इसमें जो है ना वो जो इंटरजेक्शन वर्ड्स यूज़ किए भी जाते हैं, मेन नहीं भी यूज़ किए जाते हैं, उसका यूज़ होना लाजमी नहीं है। ठीक है, और इसका एंड किसके ऊपर होता है, हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के ऊपर। जिस तरीके से हमने पढ़ा कि इंपेरेटिव सेंटेंस का एंड फुल स्टॉप पर होता है बट सम केसेस के अंदर इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन भी होती है, इसी तरीके से इसमें भी होता है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर भी ऐसा होता है कि समटाइम्स इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं भी यूज़ की जाती जहाँ पर स्ट्रॉन्ग इमोशन जाहिर ना किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, वो ऐसे, मे आई नेवर फॉरगेट इट, मे आई नेवर फॉरगेट इट, शायद मैं ये कभी भी ना भूल पाऊँ। ठीक है, यानी एक इमोशन जाहिर किया गया बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर जस्ट हमने फुल स्टॉप लगा देना है। हमने यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ नहीं करनी बिकॉज एक्सक्लेमेटरी साइन हम तभी यूज़ करते हैं जब वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशन या ग्रेट एक्साइटमेंट होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग चीज़ का होना, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इमोशन का होना लाजमी होता है। सो होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। Instead of that all, if you have any confusion, you may ask anytime. We are available for you all the time. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. Don't forget to do practice. Practice is the most important part to learn English language or English grammar. Take care. Allah Hafiz.